चलिए, कल के क्लास में देखिए हम लोग क्या करना सीख रहे थे जी, स्क्वायर करना। पहले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर करना सीखा था। कहाँ से कहाँ तक सीखे थे जी हम लोग? मान के चलिए कि अब हम लोग जितना जानते हैं उससे 1 टू लेके 120 तक का तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस किए थे जी ना घर पे? ये सर किए थे। हाँ, तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया कल तक। अब यहाँ इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग किससे बात करेंगे? स्क्वायर रूट पे। ठीक है, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो ये उससे आसान है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इधर कुछ दिखा रखा है कि 1 का स्क्वायर कीजिए या फिर आप 9 का स्क्वायर कीजिए। दोनों की यूनिट डिजिट पे क्या आता है जी? 1 आता है। वन। वैसे ही देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए या फिर आप 8 का स्क्वायर कीजिए। दोनों के यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 4 आता है। इन सबको मैंने कनेक्ट कर रखा है। 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या रहेगा जी आपका? 9 रहेगा। यूनिट डिजिट क्या रहेगा जी आपका? 9 रहेगा। वैसे ही देखिए 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या रहेगा जी आपका? 6 रहेगा। 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है? 5, यूनिक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक था यहाँ पे, यहाँ देखिए 11 है, फिर भी यूनिट डिजिट क्या है आपका? 1 है। 21 है, फिर भी यूनिट डिजिट क्या है जी आपका? 1 है। ठीक है, तो हम ये अब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं और उसके यूनिट डिजिट पे 1 है, तो इसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा जी? 1 होगा। ऐसा बोल सकते हैं ना? इससे कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 9 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी? 1 आएगा। तो अगर मान लीजिए रूट के अंदर कोई संख्या लिखा गया है, रूट के अंदर मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 6561, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो एक ऐसी संख्या का स्क्वायर रहा होगा ना जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये बात क्लियर होना चाहिए कि बस यही, इसीलिए मैंने ऐसा इसको कोरिलेट किया। अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर कोई संख्या है और उसके यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो पूरी पूरी इस बात की संभावना होगी एक ऐसी संख्या का स्क्वायर रहा होगा वो जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 2 हो या फिर 8 हो। ठीक है, वैसे ही 3 वाले और 7 वाले केस में क्या आएगा यूनिट डिजिट पे? बताइए आपका 9 आएगा। 4 और 6 वाले केस में क्या आएगा आपका यूनिट डिजिट पे? 6 आएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ सर क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो देखिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आप एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, अब इसका यूज कैसे करना उस बात को समझिएगा थोड़ा, कि इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। सबसे पहले क्या देखिए आप? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्या आपका? 9। 9। और 9 बताइए कब हो सकता है? जब हम किसका स्क्वायर करें? या तो 3 और या फिर 7, ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 3 हो या फिर क्या हो आपका? 7 हो। पहला स्टेप मेरा ये रहेगा। अब सुनिए उसके बाद का स्टेप। उसके बाद का स्टेप ये रहेगा ना कि आपको क्या करना है अब, कि लास्ट का 2 डिजिट हटा देना है। लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 8 9। तो 8 9 अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा जी? 176 बचेगा ना। 2 डिजिट हटा के जो संख्या बचा, जैसे यहाँ पे क्या बच रहा है? 176। तो 176 में आपको ये देखना है अब कि 176 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो 176 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कि संख्या का स्क्वायर होता है क्या 176? नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इससे छोटा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो, इससे जस्ट छोटा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं जी आप बोल सकते हैं 169। यस सर। अब 169 किसका स्क्वायर है बताइए आप? 13 का। तो यहाँ पे आप 13 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 13 लिख दीजिए। तो अब या तो ये संख्या 133 का स्क्वायर ही होगी या फिर 137। आपके पास दो आंसर, या तो ये 133 आंसर होगा आपका या फिर क्या आंसर होगा जी आपका? 137। लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है। तो देखिए डिसाइड करने का एक सिंपल सा तरीका क्या, कि 13 को आप 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से 169 लिया था, जिसका रूट क्या था 13, उसको यहाँ और यहाँ लिखे थे। तो आप क्या कीजिए, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आएगा? 182 आएगा। हाँ। ठीक है, अब ये 182 176 से बड़ा है या छोटा है? या बड़ा है। 176 182 से क्या है जी? छोटा है ना। 182 से ये छोटा है, तो क्या बोलेंगे? छोटे वाले का स्क्वायर। क्या बोलेंगे आपसे? यहाँ पे बोलेंगे हम छोटे वाले का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बात?
Yes, एक दो sir. और एग्जांपल देखते हैं, देखो एक और एग्जांपल लीजिए, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको स्टेप क्या क्या फॉलो करना है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर ये सारे स्टेप समझाते हैं आपको फिर से। सर आवाज नहीं आ रही है सही से, सबको बोलिए ना म्यूट करने। हाँ ठीक है, सब लोग आप लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा बाकी लोगों को। जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तब अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए 10 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि एक बार एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आप जो भी डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। सुनिए हमने क्या बोला है सिंपली कि सबसे पहले आपको किस पे नजर गड़ाना है, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट आपका क्या है जी, यहाँ पे 9। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर यूनिट डिजिट पे 9 आ गया तो आप क्या सोचिएगा, ये एक ऐसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 3 हो और या फिर क्या हो 7 हो। ऐसा सोच सकते हैं ना। अब उसके बाद का स्टेप क्या करना है, उसके बाद का स्टेप सिंपल है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लास्ट का 2 डिजिट आपको हटा देना है। तो लास्ट का 2 डिजिट हटा दीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 136। क्या बदलेगा बताइए, 136 मिलेगा ना। तो ये 136 को आपको देखना है कि ये जो आपका 136 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे छोटा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो क्या होगा जी 121। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो उसका रूट ले लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 11। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो 113 और या फिर 117, या तो 113 या फिर 117। कितने हो सकते हैं आपके आंसर यहाँ, प्रोबेबल आंसर कितने हैं हमारे पास, दो हैं, या तो ये या तो ये, लेकिन अब डिसाइड करना है। तो यहाँ क्या आया था 11 आया था ना, तो इससे जस्ट बड़ी संख्या 11 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 12 से। तो ये कितना होगा आपका 132। अब 132 और इसका कंपेयर कीजिए 136 132 से बड़ा है ना। तो क्या बोलेंगे इन दोनों में बड़े वाले का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 117 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बात। Yes, sir. अब सुनिए, अब एक बार थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, मैं अब ये क्लियर करता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनिए अगर मैं आपसे बोलूं ना कि आपको एक ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, मान लीजिए 35 का स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 25। और क्या करना है यहाँ दोनों सेम है ना, तो इसको एक बढ़ा के 3 इंटू 4 कितना होता है 12। ठीक है। सुनिए एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं आपसे क्या कि आप 65 का स्क्वायर कीजिए, आप डायरेक्टली 5 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 25, और 6 को एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 7 कितना होगा 42। क्लियर है। मान लीजिए मैंने बोला कि आप 95 को मल्टीप्लाई कीजिए, 95 का स्क्वायर निकालिए, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, और 9 इंटू 10 कितना होगा बताइए आप 90। तो ये आपका 9025। तो आप बताइए, अब सुनिए इसका यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है। अब एक बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या आंसर आया मेरा, दो संभावना 113 और क्या है दूसरी संभावना 117। तो हम कंफ्यूज हो गए कि इनके बीच मतलब हम कैसे पता करें कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो इसके बीच में हमने क्या किया 115 का स्क्वायर निकाल लिया। तो 115 का स्क्वायर बताइए, यहाँ 5 और 115 में यहाँ पे भी 5 रहेगा, तो 5 गुणे 5 25, और 11 गुणे 12 कितना होगा 132। मतलब जो हम निकाल रहे थे इसके लास्ट में सिर्फ अगर 25 लगा देते ना तो ये किसका स्क्वायर बन जाता जी 115 का स्क्वायर बन जाता। तो आप एक बात बताइए 115 का स्क्वायर होगा जो 117 के स्क्वायर से छोटा होगा, लेकिन 113 के स्क्वायर से क्या होगा बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यस सर। तो इसीलिए बस ये करते हैं, यही कारण है कि हम बीच में क्या कर रहे हैं, जो भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं उसके अगली वाली संख्या से। कारण सिंपल है, क्यों, क्योंकि वो किसका स्क्वायर निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में एक संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखिए, धीरे धीरे और क्लियर होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ठीक है, क्या लिखा मैंने 207 36। अब देखिएगा इसका यूनिट डिजिट क्या है जी 6 है। बोलिए हाँ या ना, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है ना। यस सर। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आपको मिला, तो आप एक बात बताइए यहां से हमारे पास संभावना क्या बनता है, एक ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट या तो 4 हो या फिर 6 हो। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट क्या आता है आपका 6 आता है। इसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट का 2 डिजिट हटा लेना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या बचा जी 207। तो आप बताइए जो आपका बच रहा है क्या
207, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो इससे छोटा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो क्या है जी? 196, जिसका रूट कितना होता है जी? 14। 14 आप क्या बोलिएगा, या तो ये संख्या, इसका आंसर या तो 144 या फिर आंसर क्या होगा आपका 140। 146 लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या करते हैं जी इसके लिए, ये संख्या क्या है 14 गुणे 15, जो भी संख्या यहाँ पे आता है ना उसको एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 गुणे 15 कितना? 210। तो 210 से संख्या छोटी या बड़ी? छोटी है ना, तो छोटी वाली का स्क्वायर। क्या आंसर होगा आपका? 144। क्लियर है कि नहीं अभी? यस है, क्लियर है। समझ में आ गया ना यहाँ तक? यस है। चलिए ठीक है। अब देखिए लगातार संख्या को मल्टीप्लाई तुरंत कैसे करेंगे, यहाँ सुनिए। 14 गुणे 15, अगर आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर 14 गुणे 15 को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा जी? 14 का स्क्वायर प्लस 14, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी वाली संख्या। ये हम लोग के काम का चीज है, यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है। मान लीजिए कहीं 15 गुणे 16 करना हुआ तो क्या समझेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 15 240। कहीं 16 गुणे 17 करना हुआ तो 16 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी? 272। ठीक है। कहीं करना हुआ 17 गुणे 18, 17 का स्क्वायर प्लस 17, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 306। क्लियर है बात? यस सर। तो आप लोग एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर टाइप कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 12544। क्या है संख्या? 12544। 112 112। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए बाकी लोग जल्दी जल्दी। पूर्णिमा, शरण, अपूर्व, आनंद। सही है, मैक्सिमम लोगों का सही है। सर 112। हाँ 112 करेक्ट आंसर है। सही है, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। ज्योति प्रकाश, आर्या, सबका आंसर सही है। सुधांशु, हरद्वाज, जिनका भी सही, सबका आंसर सही है। मनीला का भी सही है, अर्पिता का भी सही है, सबका आंसर सही है। पूजा साइन इनका भी सही है, अंकित का भी सही है, सबका आंसर सही है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल, अब इसका आंसर बताइए। अंकित आ गया। ये बताइए क्या होगा? इसका भी आंसर आया बहुत लोगों का, कुछ कुछ लोग टाइप कर रहे हैं इसका आंसर। 151 सही है। श्रुति का आंसर सही है। अंकित का, सोनम, प्रिया का, सबका सही है। रिद्धि का भी सबका सही है। बिट्टू का भी सही है, आर्या का भी सही है, सबका सही है। सब लोग का आंसर सही है। जितने लोग अभी तक आंसर दिए हैं लगभग सब लोग का आंसर सही है। देखिए सिंपल है, यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है जी आपका? 1 है। तो जब भी यूनिट डिजिट पे 1 होता है हम क्या सोचते हैं जी? किसी एक ऐसी संख्या का स्क्वायर रहा होगा जिसके यूनिट डिजिट पे क्या रहा होगा, या तो 1 या फिर 9, यही ना। और उसके बाद लास्ट का 2 डिजिट हम लोग ला देते हैं, लास्ट का 2 डिजिट गायब। जैसे ही लास्ट का 2 डिजिट गायब करेंगे क्या बचेगा जी आपके पास? 228। ये कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे छोटा संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है 225। किसका स्क्वायर है? 15 का। यहाँ से 15 ले लेंगे और यहाँ से 15 लेंगे। और चेक करने के लिए 15 गुणे 16 कितना? 240। 240 से 228 छोटा है, तो छोटे वाले का स्क्वायर। आंसर क्या लिखेंगे? 151। क्लियर है ना जी? तो हो जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाना चाहिए। यस सर। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। यस सर।